Hello students, again you are welcome in the next video. This is the series of tissue. In this series, this is the third video of tissue. I have earlier explained about the meristematic tissue and simple permanent tissue. If you didn't watch these videos, you can go to the playlist and watch. So students, you must watch these videos, otherwise you are unable to understand the whole chapter. So in this video we are going to discuss about the complex permanent tissues. So what are the complex permanent tissues? Let's discuss about it. Students, in earlier video I have told you that permanent means the tissues which have lost the capacity of cell division. Lost the capacity of cell division. सेल डिवीजन की कैपेसिटी जिसमें लॉस्ट हो जाती, ख़त्म हो जाती, यानी कि जो सेल या जो टिश्यूज़ अब डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे टिश्यूज़ को हम लोग क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं. तो परमानेंट टिश्यूज़ आर द टिश्यू इन विच द डिवीजन कैपेसिटी इज़ लॉस्ट. अब इसको कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा है क्योंकि आप लोगों को मैंने सिंपल परमानेंट टिश्यू बताया था, तब बताया था जब सारी सेल एक जैसी होती हैं टिश्यूज़ में, बिकॉज टिश्यू इज़ द ग्रुप ऑफ सेल और जितनी भी सेल्स इसमें हैं सब एक जैसी हैं लगभग. तो ऐसी टिश्यूज़ को हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं. लेकिन कॉम्प्लेक्स इसको क्यों कहा? क्योंकि इसमें ये डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं. आप देखिए यहाँ पर ये अलग अलग तरह की सेल्स से मिलकर के बने होते हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं. आपको हमने पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं. इसमें भी आप लोग फिर से देख लीजिए. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम. जाइलम क्या करता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर को कंडक्ट करता है, यानी कि जड़ों से, रूट से वाटर को पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करता है. तो इसको वाटर कंडक्टिंग टिश्यू या वाटर वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं. लेकिन फ्लोएम क्या करता है? फूड को डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो इसीलिए इसको फूड कंडक्टिंग टिश्यू या फूड वेस्कुलर टिश्यू कहा जाता है. स्टूडेंट्स, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से और डिस्कस करते हैं. पहले जाइलम के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद फ्लोएम के बारे में डिस्कस करेंगे. तो चलिए पहले जाइलम के बारे में समझ लेते हैं. जाइलम अभी आपको बताया वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है या वाटर वेस्कुलर टिश्यू है. ये वाटर को रूट से पूरे प्लांट में ले जाता है. अब हम लोग अगर देखें तो इसमें चार टाइप की सेल्स होती हैं या चार टाइप के एलिमेंट हम लोग कह सकते हैं. सेल्स ही हैं एक तरह की है. इनको हम लोग 4 एलिमेंट्स ऑफ जाइलम कहते हैं. जाइलम में कितने एलिमेंट होते हैं? 4. एक कंपोनेंट जाइलम के चार तरह की सेल से, चार तरह के कंपोनेंट से मिलकर के बना है. कौन कौन से? नंबर 1 ट्रैकिड, नंबर 2 ये आपका वेसल, नंबर 3 फाइबर और नंबर 4 पैरेंकाइमा. यानी चार टाइप के ये एलिमेंट हैं जो जाइलम को बनाते हैं. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये सबसे पहले हम लोग वेसल्स के बारे में बात करते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, जो ट्रैकिया है यहाँ पर, ये ट्रैकिया एक्चुअल में क्या है? वेसल है. यानी कि वेसल, अब ब्लड वेसल आपने पढ़ा था, तो वेसल का मतलब ये होता है, ब्लड वेसल भी आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा था. तो वेसल का मतलब होता है जो जिसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेस हो, जगह हो, जैसे एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर हो. तो जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगा, अंदर खोखला होगा, उसको हम लोग वेसल कहेंगे. तो यहाँ पर देखिए वेसल है. तो इसमें एक्चुअली है क्या कि ये बाहर से तो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, परफोरेटेड होता है. ये सेल है, एक सेल यहाँ से यहाँ तक है, दूसरी सेल यहाँ से यहाँ जुड़ी है. तो ये बीच में सेल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहती हैं. तो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये परफोरेशन प्लेट है, यानी कि बीच बीच में सेल वॉल जो होती है वो इस तरह से बड़े बड़े होल होते हैं, जिससे कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहती हैं. और ये एक इस तरह का कंटिन्यूस स्ट्रक्चर बना लेती हैं, यानी पाइप लाइक स्ट्रक्चर कंटिन्यूस बन जाता है. आपको बताया था कि ये जो है ट्रैकिड हो गया, ट्रैकिड, वेसल और फाइबर, ये तीनों किससे मिलकर के बने होते हैं या कौन से टाइप की सेल्स होती हैं? स्क्लेरेंकाइमा. स्क्लेरेंकाइमा यानी कि जो आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वही आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. यानी एक से ज़्यादा टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू मिलकर के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बनाते हैं. तो ये स्क्लेरेंकाइमा है, यानी तीनों स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स होती हैं. तो स्क्लेरेंकाइमा में क्या होता है? लिग्निन का डिपोजिशन होता है. यानी आपने इस तरह से सेल्स पढ़ी होंगी, तो इसमें थिकनेस होती है. ये जगह जगह ये थिकनेस जो आप देख रहे हैं, रेगुलर थिकनेस जो है, एक डिपोजिशन की वजह से. किसकी डिपोजिशन की वजह से? लिग्निन. तो लिग्निन क्या होता है? मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया है. जिसने नहीं देखा है वो जाकर के पिछली वीडियो पहले ज़रूर देख ले. यहाँ पर देखिए लिग्निन का डिपोजिशन कई तरह से हो सकता है. इस तरह से राउंड राउंड सर्कल में हो सकता है, रिंग बना सकता है, या इस तरह से कंटिन्यूस स्पाइरल हो सकता है, या इरेगुलर हो सकता है, इस तरह से पूरा रेटिकुलेट. रेटिकुलेट का मतलब पूरा एक जाल बना रहा है, नेटवर्क बना रहा है. तो ये किसी भी तरह का हो सकता है. जब ये इस तरह का
इसमें डिपोजिशन होता है तो बीच में खाली जगह बन जाती है। तो आप देख रहे हैं ना, बीच में इस तरह से खाली जगह बन जाएगी। तो ये जो खाली जगह बन जाती है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहने लगते हैं, वेसल कहते हैं। अब वेसल काम क्या करता है, वेसल का काम होता है कंडक्शन। किसका कंडक्शन, वाटर का। तो वाटर को ये ले जाता है ऊपर की तरफ। अब आता है नेक्स्ट ट्रैकिड। तो ट्रैकिड क्या होता है, इसको देख लीजिए आप। ट्रैकिड ये है। तो ये ट्रैकिड में और वेसल में क्या अंतर है, देखिए वेसल ऐसा होता है, वेसल ऊपर से टेपरिंग होता है, मतलब राउंडेड होता है। लेकिन जो ट्रैकिड है वो ऊपर से इस तरह से पॉइंटेड हो जाता है, यानी कि नीचे भी बंद ऊपर भी बंद। तो नीचे बंद ऊपर बंद, यानी सेल्स आपस में इस तरह से जुड़ी होती हैं एक दूसरे से। ये इस तरह से सेल्स आपस में इस तरह से जुड़ी होती हैं। तो इनके बीच में जो होता है कनेक्शन या फिर जो इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। तो अब इसमें और इसमें क्या अंतर हुआ, दोनों स्क्लेरेंकाइमा के बने हुए हैं। ये क्या कर रहा है, वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऊपर की साइड में, लेकिन ये बगल में इसके पड़ा रहता है इस तरह से। तो ये वाटर को क्या करता है, लेटरल ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि इसके बगल में जो टिश्यू होंगे तो वहाँ से वाटर को लेटरली लाएगा और लाने के बाद में कहाँ पर छोड़ देगा, वेसल में। और वेसल कहाँ ले जाएगी, ऊपर की तरफ। तो इस तरह से इसमें ट्रैकिड में लेटरल ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रैकिड में लेटरल ट्रांसपोर्ट। और वेसल ये क्या है, वेसल है। तो वेसल में ये वाली वेसल है, तो वेसल में क्या होगा, वर्टिकल ट्रांसपोर्ट, लेटरल ट्रांसपोर्ट, वर्टिकल ट्रांसपोर्ट, हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्ट, वर्टिकल ट्रांसपोर्ट। आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो ट्रैकिड में ये जो आप छेद देख रहे हैं, छोटे छोटे पोर हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैकिड वेसल दोनों में ही हैं, इनको हम लोग कहते हैं पिट। तो ये क्या है, पिट्स हैं, यानी कि छोटे छोटे छेद हैं। तो ये पिट्स हो गए। अब बात करते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा फाइबर, यानी कि जाइलम फाइबर। अब देखिए इसमें जो 4 एलिमेंट हैं, 4 में से 2 आपके कॉमन हैं। कौन कौन से, फाइबर और पेरेंकाइमा। फ्लोएम में भी आपको ये दोनों मिलेंगे, तो इसीलिए इनके आगे हम जाइलम जोड़ देते हैं, जिससे कि हमको पता रहे किसका जाइलम, मतलब किसका फाइबर और किसका पेरेंकाइमा। तो जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेंकाइमा, जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकिड्स। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपका इस तरह से देखिए, अब हम 2 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, वेसल और ट्रैकिड्स, और इनका काम क्या होता है ये भी डिस्कस कर चुके हैं, ये किसके बने होते हैं ये भी डिस्कस कर चुके हैं। साथ में एक बात मैं आपको अभी और बताऊंगा, तो वो इसको पढ़ने के बाद फाइबर को। फाइबर आप लोग, मैंने पिछली वीडियो में सिंपल परमानेंट टिश्यू में बताया था, जिसको हम लोग स्क्लेरेंकाइमा कहते हैं। स्क्लेरेंकाइमा यानी कि स्क्लेरेंकाइमा का ये भी बना होता है। तो तीनों स्क्लेरेंकाइमा के बने होते हैं, जाइलम बेसिल, जाइलम फाइबर और जाइलम ट्रैकिड्स। तो ये तीनों स्क्लेरेंकाइमा के बने। स्क्लेरेंकाइमा फाइबर की तरह स्ट्रक्चर होता है और ये हार्ड होता है। काम क्या होता है इसका, मैंने आपको बताया था, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, यानी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये वेस्कुलर बंडल सीधे खड़े रहें, इसीलिए इनके बगल में इस तरह से ये पड़ा रहता है, तो इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। इसका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट देना। पेरेंकाइमा बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। पेरेंकाइमा जहाँ पर भी आए, बस एक चीज़ याद रखो, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, यानी कि स्टोरेज करता है किसका, फूड का। तो फूड स्टोरेज करने का काम कौन करता है, पेरेंकाइमा। तो पेरेंकाइमा कहीं भी होगा, फूड स्टोर करने का काम करेगा। तो ये तो था जाइलम। लेकिन इसमें खास बात देखिए, याद करने वाली क्या है, एक तो चारों एलिमेंट के नाम, ठीक है। और इसमें खास बात, ट्रैकिड और वेसल में अंतर। अभी मैंने बताया, ट्रैकिड ऊपर से टेपरिंग होता है, बंद होता है, वेसल ऊपर से खुला होता है, तो एक दूसरे में कनेक्शन बना रहता है। तो वाटर वर्टिकल ट्रांसपोर्ट करता है, इसमें कनेक्शन नहीं होता है, तो ये दूसरी सेल से लेटरल ट्रांसपोर्ट करता है। और एक खास बात इसमें एक आपको ये याद रखनी है, तो आपको मैं 2 पॉइंट पहले बता चुका हूँ। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ट्रैकिड, वेसल, फाइबर, ये तीनों कैसे होते हैं, डेड टिश्यू होते हैं, यानी कि ये लिविंग नहीं होते हैं, डेड टिश्यू होते हैं। और पेरेंकाइमा अकेला ऐसा होता है जो लिविंग होता है। तो लिविंग यानी कि जाइलम में 3 कंपोनेंट कैसे होते हैं, डेड कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट कैसा है, लिविंग कंपोनेंट। तो आपको ये याद रखना है, पेरेंकाइमा कहीं भी हो लिविंग होगा, और बाकी मैंने तीनों को आपको एक ट्रिक से भी बता दिया कि आप 3 को डेड मान लें, या फिर तीनों स्क्लेरेंकाइमा के बने हैं इसलिए डेड होंगे, क्योंकि स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू डेड होता है। चलिए अब बात करते हैं हम फ्लोएम के बारे में। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है फ्लोएम। तो फ्लोएम में जिस तरह से हमने आपको बताया था, जिस तरह से कि जाइलम जो होता है उसमें भी 4 एलिमेंट होते हैं, तो ठीक उस फ्लोएम में भी 4 एलिमेंट होते हैं। तो फ्लोएम में देखिए ये 4 एलिमेंट हैं या 4 कंपोनेंट हैं इसके, वो कौन कौन से हैं, सीब एपरेटस, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेंकाइमा, फ्लोएम फाइबर। देखिए आपको ये 2 तो कॉमन लग रहे हैं, मैंने आपको इसीलिए बताया था जाइलम और फ्लोएम इन दोनों के आगे जोड़ना जरूरी है। तो वहाँ पर जाइलम में पढ़ेंगे तो जाइलम पेरेंकाइमा, फ्लोएम में पढ़ेंगे तो फ्लोएम पेरेंकाइमा।
फाइबर को पढ़ेंगे तो जाइलम में पढ़ेंगे तो जाइलम फाइबर, फ्लोएम में पढ़ेंगे तो फ्लोएम फाइबर। अब यहाँ पर सीब एपरेटस क्या होता है? सीब एपरेटस का मतलब होता है, सीब का मतलब होता है चालनी। चालनी आप लोग समझते हैं ना, जैसे जिसको हम लोग घर में जो आटा होता है, फ्लोर, आटा को चालने का काम करते हैं, यानी कि आटे में जो बड़े, जो इस तरह का आप लोग घरों में देखते होंगे, ये चालनी जो होती है आटा चालने का काम करते हैं, ऊपर से हम लोग डालते हैं और जो मोटा मोटा आटा होता है वो ऊपर रह जाता है। तो इस तरह से सीब चालनी का काम करता है। कौन काम करता है चालनी का? ये इतना वाला पोर्शन, ये, ठीक है। तो ये आप देखिए चालनी, ये वाला जो पूरा पोर्शन यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसमें ये चालनी लगी हुई है, यहाँ पर भी चालनी है, यहाँ पर भी चालनी। ये चालनी है क्या? तो देखिए सीब एपरेटस को हम लोग डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। दो पार्ट में क्या है? एक है सीब ट्यूब, ये आप लोग देख रहे हैं, देखिए मुझे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। सीब ट्यूब, सीब प्लेट। सीब ट्यूब, सीब प्लेट क्या होती हैं? देखिए ये एक सेल ही है, ये सेल है, ये लिविंग सेल है, पेरेंकाइमा की ही सेल बनी हुई है, लेकिन ये ऐसा पेरेंकाइमा है जिसका न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस नहीं है, इसमें एक ल्यूमेन बना है, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म थोड़ा ड्राई हो गया है, ठीक है। और इस तरह से ये इस तरह से एक तार की तरह, मतलब एक थ्रेड, धागे की तरह इसके अंदर पड़ा रहता है, इसके अंदर धागे की तरह। तो धागे की तरह पड़ा रहता है तो उसका कोई ज़्यादा रोल होता नहीं है। और इसकी जो सेल वॉल होती है, मान लीजिए एक सेल ये है और एक सेल उसके ऊपर है, तो इन दोनों सेल की जो सेल वॉल होती है तो वो चालनी की तरह, यानी सीप बना लेती है, चालनी बना लेती है। इस तरह से छेद हो जाते हैं जगह जगह, तो इसमें जगह जगह छेद होने की वजह से ये चालनी बन जाती है, तो इसीलिए हम इसको सीब कहते हैं। अब ये प्लेट की तरह होती है क्योंकि बीच में तो ट्यूब है पूरी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सीब ट्यूब, यानी कि सीब, दो सीब को जोड़ने वाली ट्यूब जो है वो सीब ट्यूब हो गई। और ये जो सीब है वो उस प्लेट की तरह है, तो इसीलिए हम सीब प्लेट कह रहे हैं। तो ये सीब प्लेट और सीब ट्यूब, समझ गए ना आप? तो सीब एपरेटस, इसको दोनों को मिला करके हमने क्या कहा? सीब एपरेटस। तो ये आपका दोनों को मिला के सीब एपरेटस कहा। तो आप सीब एपरेटस का बना होता है, यानी कि पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है? सीब एपरेटस। तो सीब एपरेटस का काम क्या होता है? सीब एपरेटस का मेन काम होता है फूड का कंडक्शन, यानी कि जो फूड प्लांट की लीव्स में बनता है तो लीव्स से डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम इसी का होता है, सीब एपरेटस का। तो सीब एपरेटस, इसके अंदर फूड जाता है ऊपर से नीचे, चलनी के माध्यम से ऊपर से नीचे दूसरी सेल में चला जाता है। तो ये सीब एपरेटस हो गया, इसका काम क्या हो गया? फूड का कंडक्शन, यानी फूड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अब कंपेनियन सेल क्या होता है? देखिए कंपेनियन का मतलब क्या होता है? फेलो। फेलो का मतलब क्या होता है? साथी, यानी कि एक इसका कंपेनियन, यानी कि इसका साथी। किसका साथी? क्योंकि इसका खुद का न्यूक्लियस तो होता नहीं है। जो सीब सेल है, यानी ये दोनों सीब एपरेटस किससे बना है? सीब सेल से। तो सीब सेल का खुद का न्यूक्लियस तो है नहीं। अब न्यूक्लियस ही तो सारे काम कराता है, क्योंकि न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो पूरी सेल में जितने भी काम होते हैं न्यूक्लियस के इशारे पर होते हैं। तो इसका न्यूक्लियस तो है नहीं, लेकिन अब इसका न्यूक्लियस नहीं है तो काम कैसे करेगी? तो काम दूसरी सेल की न्यूक्लियस की हेल्प से करती है। तो ये देखिए इसके बगल में एक दूसरी सेल पड़ी रहती है, तो इन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन इसलिए क्योंकि इसका साथ देती हैं, इसका न्यूक्लियस इसको गवर्न करता है, इसको कंट्रोल करता है, तो इसीलिए इसको हम कंपेनियन सेल कहते हैं। तो कंपेनियन सेल जो साथ देती हैं, किसका साथ देती हैं? सीब एपरेटस का या सीब सेल का साथ देती हैं, तो उसको हम कंपेनियन सेल कहते हैं। ये कंपेनियन सेल हो गया। फ्लोएम पेरेंकाइमा अभी बताया, ये देखिए आप, फ्लोएम पेरेंकाइमा है। फ्लोएम पेरेंकाइमा का काम क्या होता है? फूड स्टोरेज, अभी बताया ना, फूड स्टोरेज, यानी फूड स्टोर करने का काम कौन करेगा? फ्लोएम पेरेंकाइमा करेगा। फ्लोएम पेरेंकाइमा के साथ फ्लोएम फाइबर भी जुड़ा रहता है, लेकिन यहाँ पर फ्लोएम फाइबर दिखाया नहीं है। हम चलिए अपने तरफ से ही बना लेते हैं। फाइबर लाइक स्ट्रक्चर कैसा भी आप बना सकते हैं, इस तरह से पड़ा रहता है टिश्यूज़ के चारों ओर। तो ये क्या करता है? इसको स्ट्रेंथ देता है, यानी ये टिश्यू सलामत रहें, ये डिफरेंट पार्ट में बने रहें, तो इसीलिए फ्लोएम फाइबर क्या करता है? इनको सपोर्ट देता है। तो अब समझ गए होंगे आप ये फ्लोएम क्या होता है। अब यहाँ पर खास बात क्या याद रखनी है हमें जाइलम की तरह? एक तो इन चारों के नाम, सीब एपरेटस, आप सीब सेल भी कह सकते हैं, इसको सीब सेल भी कह सकते हैं, सीब एपरेटस, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेंकाइमा, फ्लोएम फाइबर, दो तो कॉमन है, दो तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखने वाली चीज़ें जो अभी हम बता रहे थे आपको, ये चार के नाम याद रखने हैं और साथ में ये याद